नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड और मैं हूँ प्रीति। सबसे पवित्र तीर्थ स्थल सप्तपुरी, दर्शन मार्ग से मिल जाता है मोक्ष। भारत के 7 पवित्र शहर, जिसे सप्तपुरी के नाम से भी जाना जाता है, आस्था और विश्वास के देश भर में भारत के मोक्ष सर्वोपरि हैं। देश में 7 ऐसे पवित्र शहर हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति के तीर्थ स्थल कहते हैं। इन 7 शहरों को सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरी के शहर सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के बावजूद भारत की एकता और अखंडता को दर्शाते हैं। इन 7 शहरों की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए इन्हें सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से भी जोड़ा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरी में भारत के 7 पवित्र शहर आते हैं, जिनके मात्र से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, जिनमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम शामिल है। तो आइए जानते हैं इन सप्तपुरी क्यों कहते हैं। अयोध्या ये भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे साकेत भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री राम की जन्मस्थली भी है। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भारत में हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में एक है। आपको बता दें कि कई धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में अयोध्या शहर का उल्लेख किया गया है। सभी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध अयोध्या पर शासन करने वाले भगवान राम का महाकाव्य है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या की इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। त्रेता युग से कलयुग तक में पहचान बनाने वाले अयोध्या शहर को अर्थवेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इस पवित्र नगरी के पास सरयू नदी बहती, जहाँ श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया था। आज ये हिंदुओं के लिए प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक है और सप्तपुरी यात्रा का हिस्सा है। मथुरा वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होने के कारण इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा को भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा खोजा गया था। यह नगरी श्राद्ध कर्म के लिए विशेष है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। मथुरा नगरी के पास यमुना नदी बहती है। वाराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास करते हैं, वे मनुष्य के रूप में साक्षात देवता होते हैं। हरिद्वार 2 शब्दों से हरि प्लस द्वार का मेल है। यहाँ हरि से तात्पर्य भगवान विष्णु माँ गंगा के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से माना जाता है। इसे पौराणिक व्याख्या में मायापुरी के नाम से भी पुकारा गया है। भगवान शिव के केसों से निकली गंगा नदी इस शहर की पवित्रता को और भी बढ़ाती है। वर्षों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए हरिद्वार के दर्शन करने आते हैं। काशी, इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। इस नगरी को गंगा नदी के साथ अन्य 2 नदियां वरुणा एवं अस्सी नदी भी यहाँ मौजूद है। वरुणा एवं अस्सी नदी के मेल से इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार काशी को शिव का नगरी कहा जाता है। यह नगरी भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक मानी गई है। कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है। कांचीपुरम पौराणिक कथाओं के अनुसार कांची को सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इस शहर का भारतीय इतिहास में एक विशाल योगदान है। यहाँ सम्राट अशोक से लेकर मौर्य परिवार ने राज किया। इसके साथ ही भगवान बुद्ध के चरणों से भी पवित्र मानी जाती है कांची नगरी। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जिसे अवंती नामक राजा के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में उज्जैनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। भारतीय ज्योतिषीय शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। द्वारका नगरी को स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा ही बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगर का नाम कुशस्थली हुआ था। हरिवंश पुराण में भी द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है, जहाँ बताया गया है कि वह स्थान है जहाँ यादव कुल ने एक पवित्र नगरी का निर्माण किया था। विष्णु पुराण में भी द्वारका नगरी के स्थापित होने की बात कही गई है।